एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक, उन्हें डिटेन हुए अब एक लंबा समय हो चुका है। बात यह थी कि शायद उनको ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 दिन तक जो है डिटेंशन में रहना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, कोर्ट में जिरा होगी, उसके बाद एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की डिटेंशन पर फैसला आएगा। लेकिन क्या मापदंड होने चाहिए किसी एक नेता को आंकने के? क्या केवल यही मापदंड है कि आप कितनी अच्छी तकरीर करते हैं? क्या केवल यही मापदंड है कि आप कितनी अच्छी बहस कर लेते हैं अफसरों के साथ, बाकी लोगों के साथ? कामकाज के बारे में बात कब होगी? थोड़ा सा एक आंकलन करने के लिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर कैसा देखते थे संदीप मनहास, डीडीसी मेरे साथ इस समय हैं, ये कैसा देखते देखते थे उनके उस टेन्योर को? भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। संदीप जी, अ, मुझे ये बताइएगा कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक इस वक्त डिटेन हुए हैं, डीडीसी आप लोग एक साथ रहे, वो आपके साथ ही रहे हैं, तो आपको कुछ याद है जब पहली बार आपकी उनसे मुलाकात हुई, कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई? अ, मुलाकात तो हमारी काउंसिल में आने के बाद ही उनके साथ हुई है। हम्म। जानना उनको हम्म। उस टाइम, इलेक्शन टाइम तो हर कोई अपने इलेक्शन में ही ध्यान रहता है, कोई मालूम नहीं था साथ वाला क्या लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। हम्म। और हाँ, हमारे जो सीनियर लीडर थे जो लड़ रहे थे उनको तो सब ध्यान में था कि कौन कौन इलेक्शन कहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसके ऊपर फोकस किया जाता था। मैं और महराज साहब अपना ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बॉर्डर शेयर करते हैं। जहाँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पंचायती की हद मेरे ठाठरी में आती है, उसके बाद काहरा की आती है। तो उस हिसाब से काफी जान होती है। डेवलपमेंट वर्क्स में भी कभी कभी खींचातानी रहती थी कि कुछ यहाँ पे ज्यादा हो जाए, कुछ वहाँ पे ज्यादा हो जाए। सब डिविजन एक ही होती हैं, तो सब डिवीजन जब एक होती हैं तो डिपार्टमेंट के एचओडीज की जिम्मेवारी होती है कि वो सब कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके चलें। तो उस टाइम उनसे मुलाकात होती रहती थी, काउंसिल हम्म। में भी मुलाकात होती तो रहती थी। पहली बार कब हुई, कुछ याद है? पहली बार मेरे ख्याल से मुझे ओथ सेरेमनी में भी उनका ध्यान नहीं है, लेकिन हम्म। जब पहली काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जब मीटिंग होती है तो हर कोई एक दूसरे को देखता है कि कैसे बोल रहा है, कौन कैसे कौन बोल रहा कैसे कर रहा है, कौन कितना बड़ा लीडर है। हम तो बिल्कुल नए नए थे देखा जाए तो। मेरे ख्याल से आके वहीं सब कुछ सीखा है, इन 5 सालों में बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले तो कॉलेज की राजनीति या जो छोटी मोटी संगठन के साथ चलना है, वो एक राजनीति नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। जो एक काम होता है, वो टास्क दिया जाता है, उसको किया जाता था। लेकिन वहां जाके वो देखने को मिलता था कि कौन कैसे बोल रहा है। तो वहां देखते थे, हर कोई बोलता था तो उनको भी बोलते हुए देखते थे हम। है? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि डीडीसी की जो आपकी काउंसिल थी, उसकी कितनी मीटिंग्स जो है महराज मलिक ने एमएलए के तौर पर अटेंड करी, और कैसा व्यवहार उनका आपके साथ और डीडीसी बाकी मेंबरान के साथ रहता था? अफसरों के साथ तो बाद में पूछूंगा, लेकिन आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? काउंसिल की तो एक ही मीटिंग उन्होंने अटेंड की है, जो लास्ट वाली मीटिंग हुई हमारी। तो हम्म। पहले से तो 4 साल से तो मीटिंगें होती रहती थी हर साल, मतलब कोई 3 से 4 या 5 मीटिंगें होती हैं काउंसिल की। हाँ। तो वहाँ पे उनका आना रहता था, लेकिन आना भी बड़ा लिमिटेड पीरियड के लिए होता था। मान लीजिए हमारी मीटिंग अगर 6 घंटे चल रही है, 8 घंटे चल रही है, हम्म। तो छह महराज। आठ घंटे चलती थी मीटिंग? हाँ बिल्कुल, मतलब मीटिंग का कम से कम 4 घंटे तो होती थी, उसके बाद 6 8, कभी कभी जब आपका कैपेक्स का फाइनल होना है तो वो तो शाम तक चलती थी। दो दो सेशन होते थे उसमें, तो काफी मतलब हम तो बाकी काउंसिल को देखे, लेकिन हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि जो डोडा की काउंसिल थी वो अच्छा काम करती, खींच के काम करती थी। लगभग सब लोग जनता के लिए आते थे। तो हम्म। वही महराज साहब का भी सबको देखते थे, हर कोई खींचा तानी। महराज साहब की बड़ा अच्छा स्टाइल था, लेकिन वो हाँ। आते थे, पहले आना, आने तानी करना, बीच में निकलना। तो जो भी बोलने का टाइम है, क्योंकि बोलने का सबका एक बार टाइम होता था, फिर डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन होती थी, कौन से काम हुए कौन से नहीं हुए। तो उनके एक बड़ा मजेदार देखा मैंने। मेरे साथ वाले बैठते थे तो उनने क्या करना, अपना कैमरा ऑन कर लेना और बोलना और रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, और हम्म। भली बुरी सुनानी है, ठीक ठाक सबको बुरा सुनाना है। और अ, मैं बताता हूँ कि उससे काम तो शायद नहीं होते हैं एक लीडर के, लेकिन हाँ, फेसबुक पे अच्छे आपको व्यूवर्स मिलते हैं, अच्छे लाइक्स मिलते हैं। आप लोगों का भला करें नहीं करें, लेकिन फेसबुक का अच्छा बिजनेस दिया आपने। हमारे डोडा में भी फेसबुक को इतना अच्छा खासा बिजनेस मिला है कि वो तो खुश है कि यार ये कमाई हो रही है हमारी। तो उसके बाद वो लाइव जाके तो अपनी वो वीडियो अपलोड कर लेते थे। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो देखो, मैं बता रहा हूँ कि उस टाइप के राजनेता नहीं थे हम कि जो समझ सके। स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी चीज को कि ये लाइव करते हैं तो ठीक है।
अच्छा आस्ते आस्ते जब हम बाहर जाते हैं तो सारे बोले आप तो कुछ करते ही नहीं हो। महराज साहब देखो बोलते हैं, हम्म। वो 15 मिनट की मीटिंग अटेंड करके निकल जाते थे तो पूरे इलाके में वाह वाह बिटोरते थे। हम्म। हम पूरे दिन वहां पे अपने लोगों के काम करवा रहे हैं, लेकिन हम वो गाली गलौज करके या भरा बोला बोल के अपलोड करते नहीं थे। हम्म। फिर मुझे अभी भी याद है लास्ट मीटिंग में एक बार जब अभी वो एमएलए नहीं बने थे तो उस टाइम डीसी साहब भी थे, चेयरमैन साहब भी थे, लगभग सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत बड़ी मीटिंग थी, फाइनल पिछले कैपेक्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल वो पहले भाप लिया था। तो जिस भी उन्होंने वो मोबाइल अपना साथ में रखा तो मैंने एकदम से चेयर से कंप्लेंट कर ली कि हम्म। चेयरमैन साहब ये गलत हो रहा है, अगर ऐसा होना तो हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो काउंसिल की मीटिंग में जो वहाँ जिनके जो इश्यूज उठते हैं जिनका सोल्यूशन वहां निकलना चाहिए, वो सोल्यूशन निकलेगा, वो बाहर जाना चाहिए, ना कि आपस की नोक झोंक, ना कि हम्म। आपस की राजनीति सामने आनी चाहिए। तो हम्म। मैंने एकदम से टोक लिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है, वहाँ पे डीसी साहब भी बैठे थे, सब बैठे, मैंने कहा नहीं मुझे मंजूर नहीं है। इतने में एकदम से वो आग बोला हो गया और मेरे पे तड़ाके से लगे, बोले कि तुझे क्या लगी है, बाकी तो सारे चुप हैं। तो खुशकिस्मती कि मैं चुप था, लेकिन दूसरे वाले कांग्रेस और एनसी वाले भड़क गए उनके ऊपर, हम्म। सारे के सारे, कि नहीं जी वाकई ये गलत हो रहा है, एक मैसेज गलत जा रहा है बाकी लोगों में कि ये बोलते हैं तो ये अच्छा बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं, बाकी जो हम्म। दिन भर हम काम करने वाले हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो लास्ट मीटिंग में नोक झोंक हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो मन भेद नहीं थे, मतभेद वहां पे अंदर, बाहर जाके ऐसा नहीं रहता था कि कोई मतभेद रखें किसी के साथ, लेकिन हम्म। था ऐसा व्यवहार था उनका। व्यवहारिक तौर पर जो आपके साथ उनका व्यवहार रहा, निजी व्यवहार, वो कैसा था? देखिए निजी व्यवहार मैं महाराज साहब को पहले पहले बोलता था कि बहुत सीधे साधे, बाकी से गप्पे सुनाते थे, वो बड़े जी कॉलेज टाइम में ऐसा रहा, पिताजी के साथ ऐसा रहा, अपने आए हो, तो मैं सोचता कि वो सीधा, लेकिन वो अच्छी सियासतदान है। हम्म। व्यवहार मतलब ऑफ कैमरा व्यवहार वो पूरा सबके सब बना के रखेंगे, हम्म। चेयरमैन साहब के साथ, डीसी साहब के साथ, फिर अपने अपने कलीग जितने हैं सबके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन ऑन कैमरा जिम नहीं आ गया तो उनको मालूम था कब क्या बोलना है और किससे मुझे वाहवाही बटोरनी है। ठीक। तो वहां भी अपना व्यवहार अच्छा अंदर जाके लोगों के साथ, लेकिन जब कैमरा के सामने आना, तो वो अलग रूप देखा हमने, हर बार अलग रूप देखा, वो रूप तो कभी नहीं आप लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते थे? अगर वो ट्रेंडिंग हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तमाम मीटिंग से सब चीजें डालकर, जब आप हंगामे करते थे तो आपको भी सोशल मीडिया पर डालना था। देखिए मेरा ये मानना है कि राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, हम्म। लेकिन राजनीति आप इलेक्शन जब होते हैं तो तब ये शायद हंगामा कुछ लोग महसूस करते होंगे, तो मैं वो तो करने चाहिए, उनको करने दीजिए, उनका तरीका वो जीतने का करना चाहिए, वो कर सकते हैं, हमारा तब भी नहीं हो पाएगा। हम्म। लेकिन आप पूरे 5 साल में अगर लगातार ऐसे हंगामे करेंगे, आपको लोग जो चुन के क्यों भेजते हैं? एक हम्म। सिंपल सा प्रश्न आपसे भी है मेरा, हम्म। आपके माध्यम से लोगों से भी है कि आपको चुन के भेजते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, लोग उसमें इतने जज्बाती होते हैं, मतलब कि रात दिन नहीं देखते हैं, क्यों? हम्म। क्योंकि ये हमारा लीडर है, ये जब आगे आएगा तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक। मुझे घर में छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कौन होगा? मेरा लीडर है, जिसको मैं चुन के भेज रहा हूँ, जब वो ठीक। जीतेगा। और ऐसा नहीं है वो हारेगा तो भी मेरा काम करेगा, मेरा ठीक। लीडर है, वो मेरा नेता है। लेकिन जब जीतने के बाद आप आते हो तो आपका जो धर्म है, जो हम्म। आपका काम है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम करो, हम्म। सॉल्व करो, ना कि अपने पब्लिसिटी बटोरने के लिए रोज लड़ाई करो। देखिए सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा ट्रेंड चलता है, अभी आप जुनेद साहब बाहर जाइए, कोई ऐसा वीडियोग्राफी चाहिए जहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं आपस में, वायरल हो जाएगी वो फौरन। एकदम से वायरल हो जाएगी, मजा आएगा, एंटरटेनमेंट है ना घर में बैठ के। हाँ। तो लीडर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हम्म। लीडर जो है वो लोगों के काम करने के लिए तो है। मुझे ये बताइए कि जब हम ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, फ्लड जबरदस्त आए, बड़ी तबाही आपके इलाके में हुई, और खास तौर पे मिले डोडा ईस्ट के इलाके में बड़ी तबाही हुई। डीडीसी के तौर पर आपको जब मैं ये कहूं कि आप ठाठरी की हुदूद से जब बाहर निकलते हैं, काम को आंकते हैं, तो नेता के तौर पर क्या आपको लगता है कि महराज मलिक के उस वो जो उनका जोरदार तरीका है बात को रखने का, और वो जो बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए और तेज तर्रार तरीके से रख रहे हैं, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जबरदस्त भला हुआ है? क्या आपको किसी वक्त उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखकर जलन होती है कि देखिए अस्पताल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा, सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आवास के काम जल्दी हो रहे हैं, पीएचई के काम जल्दी हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के काम जल्दी हो रहे हैं, लोगों की पेंशन ज्यादा लगी है, लोगों के बाकी तमाम काम जो है, मतलब उस महराज मलिक की जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें ज्यादा काम होते थे और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम, आपके लोग आपसे दुखी हैं, उनके लोग उनसे खुश हैं। देखिए भला तो बहुत भला हुआ है वहां से उनके एमएलए बनने के बाद, लेकिन 2-4 कॉन्ट्रैक्टर देखता हूँ मैं, वो काफी अच्छे आजकल, उनको खैर उनके ऊपर भी अब नकेल कसी जाएगी ऐसा नहीं है, हम्म। सरकार सख्त हो गई है, लेकिन उनका एकदम से वो चढ़ाव आ गया था, एकदम से काम उनके होने शुरू हो गए थे, बस वही 2-4 लोग हैं हम देखे थे आसपास, सुनने में आता था कि वही है, बाकी लोगों का तो काम हमने होते हुए नहीं देखा वहां पे किसी का भी।
आप इस त्रासदी की बात करते हैं, जब लास्ट टाइम इतने बदहाली थी, बुरा हाल था, हम वहाँ पे थे, लोग आपस में मतलब कनेक्टेड थे, काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ही, तो उस फ्लड के आसपास जो पहले दिन थे, आप सोशल मीडिया में देखेंगे बहुत सारे लोग जो वायरल वीडियो हो रही थी, जो महराज साहब को गालियां निकाल रही थी, कहाँ है महराज, मेरा घर गिरा, कहाँ महराज हमारी सड़कें गिरी हैं, कहाँ महराज। आप निकालिए उन वीडियोज को, हम्म। अगर डिलीट नहीं हुई होंगी तो। रोज की वो आने शुरू हो गई थी। तो अब जब वो फ्लड वगैरह के हालात शुरू थे, तो महराज सब जाते हैं दौरे पे, किस लिए कि जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, जो बारिश से लोग अफेक्टेड हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। हम्म। तो मिलने जाने के जान में ना जाने क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ गया बीच में कि एक डिस्पेंसरी किसके घर में भेजनी है, हम्म। उस पर इतना बवाल हो गया, इतने जज्बाती हो गए कि इस लेवल तक जाना पड़ा कि जिस लेवल की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस लेवल तक कोई राजनेता जाएगा। पता हम्म। नहीं होगा कहीं आप पे। गए उस इलाके में, कैंचा में? बिल्कुल गया हूँ मैं कैंचा जाने के कैसा लिए, मेरा इलाका है? मेरा बहुत अच्छा इलाका कैंचा इलाका। मेरे अस्पताल बढ़िया होंगे वहाँ, स्कूल बढ़िया होंगे वहाँ? कुछ नहीं है, जो पुराना वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था वैसा का वैसा ही है, कुछ बढ़िया नहीं हुआ है। बल्कि हम्म। लोगों में एक जो युवा है ना, उनमें कुछ एक युवा का कोई सेक्शन है, उनमें मतलब कि एक अपना रोल मॉडल जो बन रहा है ना, नेगेटिव बंदा है, उसमें वो लोग आस्ता आस्ता उस जाल में फंस रहे हैं। सब लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, कुछ लोग हैं, मुझे देखिए उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आप जब उस हमदर्दी है। इलाके में घूमते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर मुझे लगता है अच्छे खासे होंगे। जिस जो ये डिस्पेंसरी थी, इस डिस्पेंसरी में भी एडुकेट स्टाफ होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को बड़ी सहूलत होती होगी। रात को कोई परेशानी अगर आ गई तो आप इसी डिस्पेंसरी में जाते होंगे। क्या ये केंचा में जाकर आपको किसी से पता चली? देखिए जब एमएलए कोई बनता है ना, वो एक बहुत बड़ी पावर होती है, मतलब ऐसी पावर है कि जिसकी हद डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के साथ जाके बैठ के अपनी ग्रीवेंस सुना सकते हैं, अपनी इलाके की जो हालत है। और इसलिए बोलते हैं कि एमएलए जल्द से जल्द कोई डॉक्टर लाना है तो डायरेक्ट ला सकता है गवर्नमेंट से, हम्म। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत तो कर सकता है। कहते हैं आप नहीं करने देते, बीजेपी तो वाले रोकते हैं सब चीजें। देखिए जी, ऐसा नहीं है, बीजेपी वाले कैसे रोकेंगे? अगर उमर साहब बताते हैं कि मेरा छोटा भाई, असेंबली में उनके वर्ड सुने मैंने उमर साहब के कि एक छोटे भाई की तरह मेरा, हाँ वो हाँ। अलग बात है कि इंसान अच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा, अब स्पीकर साहब बोलते हैं कि इसको इग्नोर करो, लेकिन फिर हाँ। भी उनका छोटा भाई है। वो इसलिए छोटा भाई है क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए उनको गालियां देने के लिए। हम्म। अगर काम नहीं हो रहे हैं तो उसको डाइवर्ट कैसे करना है? देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि एक रोम की कहावत है, पुराने जमाने में जब वहां पे बदहाली बुरा हाल होता, सुखाली होती, तो क्या करते थे वो लोग? हम्म। वो एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे जहां पे लोगों को लड़ाया जाता था, इवेंट्स खेल कर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोगों हम्म। को आपस में मारा जाता था, मतलब कि जान की बाजी लगाई जाती थी, जो कौन किसको मारता है। तो पूरा का पूरा रोम जाके वहां पे वाहवाही लूटता था कि राजा ने, उस सारा का सारा जो बदहाली थी वो डाइवर्ट हो जाती है। तो सेम वही हाल में देख रहे हैं यहाँ पे भी उमर साहब का भी। ये हम्म। क्या कर रहे हैं कि महराज को आगे रख के, मतलब लोगों ने पूछने बंद कर दिया कि जी महराज साहब, आप अगर वो किसी एक वो हॉस्पिटल शिफ्ट करने की, डिस्पेंसरी शिफ्ट करने की बात आई थी ना, हम्म। हाँ, उसी के ऊपर बवाल हुआ ना कि वो नहीं हम्म। शिफ्ट हुई। क्या मजाल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कि वो जो गवर्नमेंट का बंदा है वहां पे, एक एमएलए है, क्या उसकी हद खाली डीसी तक ही है, एसडीएम तक ही है? नहीं है, हम्म। मुझे नहीं लगता। वो मंत्री तक है। मंत्री तक है, वो मंत्री के बाद चीफ मिनिस्टर है। हम्म। उसने कब जाके, अगर एक डीसी नहीं सुन रहा है तो डीसी डिप्टी कमिश्नर को अगर बुरा भला करवाना किसी को, उसकी गवर्नमेंट बैठी हुई है ना ऊपर। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि अगर ऊपर से मिनिस्ट्री का फोन आता है किसी डेप्यूटी कमिश्नर को तो हम्म। वो उसको नजरअंदाज करेगा। और फिर खैर डीसी डोडा के बारे में तो मैं कोई ज्यादा परिचय नहीं देना चाहूंगा, सब लोग जानते हैं किस नेचर किस स्वभाव के हैं वो। लेकिन चलो वो अपना व्यक्तिगत उनका क्या होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या डीसी से भिड़ने की क्या जरूरत है जी आपको? आपको मतलब था तब जब आपकी बाढ़ में बाढ़ आई है, जो लोग बदहाल हैं उनके साथ जाइए ना। हम्म। किसी का घर गिरा है, किसी के रास्ते गिरे हैं, किसी को जाने के लिए जगह रास्ता नहीं है, आप उनकी बात कीजिए। हाँ ठीक है, गलत किया है डिप्टी कमिश्नर ने, कि एक सेकंड, एक फोन खाली मंत्री को कर लेते, चले जाते मंत्री के ऑफिस में बैठ जाते। हाँ, मंत्री नहीं करता तो फिर प्रोटेस्ट करना बनता था उनका। हम्म। ये जो शिफ्टिंग का जो मामला था, अगर हद यहाँ पे होती तो फिर बोलते कि नहीं बहुत गलत हुआ। हम्म। खुद बोलते हैं मेरा वो जो कहते हैं मंत्रियों को पावर नहीं आपने दे रखी है, वो तो पावरलेस बेचारे मतलब हैं। कि अगर आपको डॉक्टर कहीं कहीं मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ मेरे भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर डॉक्टर आ रहे हैं, 2 एमएलए और भी हैं हमारे वहाँ पे, हम्म। दर डॉक्टर आ रहे हैं हमारे, बहुत जगहों पे नहीं भी आए लेकिन बहुत जगहों पे आए भी हैं। हम्म। अच्छा, बहुत जगह पे हमारा स्टाफ की कमी तो आई भी है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि सारा का सारा हुआ है। अगर ओपोजिशन वाले जो बैठ के अपने काम करवा रहे हैं और हम्म। उन्हीं मंत्रियों से, वो उन मंत्रियों की कंसर्न से ही आते हैं, हम्म। तो उनको तो गवर्नमेंट चलानी है। ऐसा ठीक। नहीं है कि वो बिल्कुल नजरअंदाज, कोई भी गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो वो भी किसी एमएलए को इस तरह नीचा दिखाएगी। हाँ, जो उसका हक है तो उसका हक मिलेगा। ठीक। अब महराज साहब ने बीइंग एमएलए किसको अप्रोच किया है कि उनके साथ गलत हो रहा है यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में? हम्म। मतलब क्या कारण था कि गालियां निकालनी है लाइव जाके और उससे मजा आ गया? हम्म।
बाकी चीजों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो ये स्टंट है, ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और खाली पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और डीसी तक ही क्यों सीमित है वो? अच्छा, एक चीज और ही संदीप जी, आपके ऊपर ये आरोप भी लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आपने महराज मलिक को इसलिए गिरफ्तार करवाया क्योंकि वो सच बोल रहा था, करप्शन के खिलाफ बात कर रहा था, करप्ट लोगों के ऊपर नकेल कसी जा रही थी और आप इससे डर गए, इसलिए आपने उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया। हाँ, चलो अगर यही बात है तो ये कहा जा आप रहा है आरोप। पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कि कितने करप्ट लोगों को महराज साहब ने जाके एक्सपोज किया है बीइंग एमएलए? हम्म। कितने गिने चुने ला 5 लोगों के नाम भी वो लें पर्चे पे कि ये 5 लोगों के नाम दे रहा हूं मैं, इनके ऊपर ये चार्जेस हैं, हम्म। ये कारण है, इन लोगों को चाहता हूं कि आप एक्शन ले लीजिए। किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसके पीछे महराज साहब पड़े कि बहुत परेशान है, मेरे इलाके में कोई ऐसा ऑफिसर है जो बहुत करप्ट है, जिसको हम प्रपोज करेंगे डेडवुड के लिए, जिसके पीछे पड़ेंगे। बताइए कितना काम किया उन्होंने उसके ऊपर? अगर वो करप्शन के पीछे पड़े हैं तो मुझे बताइए कि किस एक व्यक्ति विशेष के पीछे। जर्नल बोल रहे हो कि बहुत करप्शन हो रहा है यहाँ पे, बहुत करप्शन हो रहा है, ये तो दुनिया बोल रही है कि बहुत करप्शन हो रहा है, लेकिन बहुत करप्शन कहाँ पे हो रहा है बताइए जी ना एक बार। करप्शन तो शायद आपके नाक तले हो रहा है। मैं तो बोलूँ सबसे करप्ट इंसान वो वहां पे है जो इलेक्टेड मेंबर है, जिसके नीचे करप्शन हो रहा है। अगर उसको वो सामने लाने में कामयाब नहीं है तो इससे बड़ा धोखा जनता के साथ और क्या हो सकता है? आप फिर भी सिंपैथी गेनर बन रहे हैं, आप ये सहानुभूति जता रहे हैं लोगों के साथ कि मैं एक एमएलए बनने के बाद भी काबिल नहीं हूं, तो क्या फायदा ऐसा है एमएलए का? अंत में संदीप जी, आपके कलीग रहे, साथी रहे, आपके साथ एक समय बिताया है हमने डीडीसी के तौर पर, जब उनके पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ऑर्डर आया, जाती तौर पर आपको क्या लगा? ज्यादती हुई? आपको लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था, कोई एफआईआर लगा देनी चाहिए थी, डिफेमेशन कर सकते थे आपको पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लगाना चाहिए था? देखिए, पब्लिसिटी एक्ट के बारे में कोई टिप्पणी करना अगर प्रॉपर तरीके से मेरा नहीं बनता है, जब तक कि वो फाइल मेरे पास में, और फाइल भी मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि उसको पढ़ के उसको मैं उसका आंकलन कर सकूं कि ये गलत लगा सही लगा है। पीएसए लगाना काम एडमिनिस्ट्रेशन का था, ठीक। वो गलत या सही लगे वो काम जुडिशरी का है, अदालत का है, न्यायालय का है। मुझे लगता है कि दोनों सक्षम है। अगर गलत लगा होगा तो वहां से बरी हो जाएंगे, अगर सही लगा होगा तो भुगतेंगे। तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से वो लोग ही टिप्पणी करना ज्यादा बेहतर पर आपको समझेंगे। नहीं लगता कि एक ऐसे गरीब इलाके से ताल्लुक रखने वाला एमएलए, जिस इलाके में गुर्बत बहुत है, आप केंचा की बात करें, भलेसा की बात करें, या उसके ऊपर के इलाकों की बात करें जहां के महराज मलिक इस समय एमएलए हैं, शहर को छोड़कर, शहर के इर्द गिर्द में जो इलाके हैं जो जिनके साथ रोड कनेक्टिव उनको छोड़कर, इतने गरीब इलाके का एमएलए जहां गुर्बत आज भी है, इंदिरा आवास की लोगों को जरूरत है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, या जहां पर आज भी सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, क्या इतने गरीब इलाके के एमएलए को एक लंबे समय तक डिटेंशन में रहना चाहिए? हाँ, डिटेंशन में रहना ना रहना मैं फिर से बोलूंगा वो अदालत का, लेकिन गुर्बत की बात कर रहे हैं हम। हम्म। इलाके में गुर्बत किसकी है? गुर्बत तो वोटर सपोर्टर्स को है ना, वो गरीब है। हम्म। बाकी जो चुन के आए वो जब चुने नहीं थे वो बहुत गरीब थे, हम्म। बहुत परेशान थे, बहुत सस्ता रहन सहन था उनका। तो हम्म। जब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता गया तो वो तो अमीर होते जा रहे हैं, हम्म। उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उनका रहन सहन भी बढ़ गया है। तो हम्म। हाँ, गरीब हैं वो वोटर सपोर्टर हैं उस इलाके के, बल्कि जो नेता वहाँ के हैं तो अच्छे होते जा रहे हैं। जो वहाँ के 2-4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनके बलबूते पे सब कुछ हुआ है, तो वो तो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। तो गुर्बत तो मैं कहूंगा वाकया है, लेकिन उन गरीब वोटरों के तो लिए क्या और आपको सपोर्टरों लगता है के कि लिए। इतने गरीब इलाके के एमएलए को लंबे समय तक अंदर रहना चाहिए? देखिए, अंदर रहना क्या रहना चाहिए वो फिर से मैं वो उनका काम है जो करे, और वो उसमें सक्षम है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं कि ये जो भुगतान जो नुकसान है वो इलाके का नहीं होना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं, जो एचओडी, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, आरडीडीसी है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना धर्म भर खूबी से निभाएं। उन लोगों के लिए जो लोग हैं वहाँ पे गरीब जनता है, उनका काम नहीं रुकना चाहिए। उनके डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी, जो मेरे ख्याल से चाहे सेंटर या स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा जब तक एमएलए साहब अंदर हैं तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आसपास एमएलए हैं, चाहे वो डोडा के हैं, भदरवा के हैं, तो उनको भी उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करनी चाहिए, लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया डीडीसी ठाठरी संदीप मनहास। हमने कोशिश की ये समझने की कि एक कलीग के तौर पर, साथी के तौर पर, एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक डीडीसी कैसे थे। बातें बहुत सारी इन्होंने कही, जनता जो है वो भी जानती है, और डोडा के उस इलाके में, खासतौर पे डोडा ईस्ट में स्ट्रेट लाइन की टीम जल्द पहुंचेगी और कोशिश करेंगे कि जमीन से लोगों से मालूम करें कि वहां क्या हुआ है। मगर जैसे डीडीसी ठाठरी संदीप मनहास का कहना है, साफ तौर पर कहा कि जिले के जो अधिकारी हैं
उनको अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। और दूसरा ये कि आप सोशल मीडिया पर अगर हैं और आपका सोशल मीडिया पर अच्छा खासा बोलबाला है, उससे बेहतर है कि आपका जमीन पर बोलबाला हो।